हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं दिसंबर 2024 का करंट अफेयर और इससे पहले हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं। सब कुछ रैंक, रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, साइंस एंड टेक और समिट रिलेटेड सारी न्यूज़ कर ली है। अब हम वो न्यूज़ करेंगे जो कि इन सब टॉपिक से थोड़ी हटकर हैं, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। कुछ विजन आईएएस से हैं, कुछ स्पीडी से हैं और कुछ द हिंदू से हैं। पीआईबी जो न्यूज़ है वो आपकी इन टॉपिक्स में कवर नहीं हो पाई हैं, बट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये और बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है मंथली करंट अफेयर का। अगर आपको इन्हीं वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मिसेलेनियस में इसमें हम देखेंगे अराउंड हम 50 टू 55 जो वन लाइनर्स होते हैं वो देखते हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है इसमें न्यूज़ है शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड। देखिए, जो शेड्यूल कास्ट जो टर्म है वो डिफाइन है आर्टिकल 366 में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 341 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट को फॉर अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी आफ्टर कंसल्टिंग स्टेट गवर्नर। टर्म शेड्यूल कास्ट इनकॉर्पोरेटेड किया गया था फर्स्ट टाइम इनटू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर आपको वीडियो चाहिए, जो भी एक्ट है जो हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट फ्रॉम 1773 से लेके 1947 तक, तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक वाइज पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगा और उसमें हमने ये टॉपिक कवर कराया हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय वायुयान विधेयक 2024। अभी प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया है और इसका एम क्या है? रिप्लेस करना एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को। पावर जो देखिए, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पावर टू इशू रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस अब ट्रांसफर कर दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से डीजीसीए को। इट हैड पावर टू रेगुलेट डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट। डाटा बैंक की बात करें तो दिस इज इम्पोर्टेंट। नाइन्थ एविएशन सेक्टर में इंडिया का 9th लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबली और 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयर पैसेंजर मार्केट है। 15% वीमेन पायलट हैं कंट्री में, ऑलमोस्ट 3 times द ग्लोबल एवरेज। ये इम्पोर्टेंट है, आ जाता है आपका खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में। 100% एफडीआई परमिटेड है शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और डोमेस्टिक शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइंस में। और एनआरआईज के लिए 100% एफडीआई अंडर द ऑटोमेटिक रूट। 100% एफडीआई इन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इन दोनों प्रोजेक्ट में फर्क क्या होता है। ठीक है, आर्टिकल 64 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रहेंगे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अभी रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि जो है इनके रिजोल्यूशन पास किया गया था अपोजिशन के द्वारा इनके रिमूवल के लिए, इसीलिए ये न्यूज में था। देखिए, 14 डेज का नोटिस देना जरूरी है प्रायर टू मूविंग अ रिजोल्यूशन आउटलाइनिंग क्लियर इंटेंशंस। ऐसे ही स्टेटमेंट में फंसाता है एग्जाम में आपको। एज पर आर्टिकल 67 क्लॉज बी, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम ऑफिस बाय रिजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा विद अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। देखिए, हमारा उत्तराखंड पीसीएस का ना पेड कोर्स चल रहा है, उसमें हम क्विज भी करवाते हैं जिसमें हम पीवाईक्यू वगैरह कराते हैं। और पीवाईक्यू में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के जो रिजोल्यूशन पास होता है उसमें क्या कंडीशन होगी, कौन करता है पास? राज्यसभा अलोन, लोकसभा अलोन, दोनों के द्वारा? क्या तो उसमें कंडीशन क्या रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के द्वारा पास किया जाता है, लोकसभा का इतना कोई रूल नहीं होता, उसे सिर्फ एग्री करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ई दाखिल पोर्टल बाय नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन लॉन्च किया गया है। टूल क्या है? इन प्रमोटिंग कंज्यूमर राइट। बेसिकली किससे रिलेटेड है?
ई दाखिल पोर्टल, कंज्यूमर राइट्स है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, पीएम ऑफ इंडिया विजिट किए कुवैत, मार्किंग फर्स्ट ट्रिप बाय द इंडियन पीएम इन 43 ईयर्स। और हमने आपको बताया था कि इन्हें ऑनर ऑनर भी मिला था, जो कि 20th इंटरनेशनल ऑनर हो गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। सॉरी, यूके बिकम फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक, comprehensive progressive agreement for trans-Pacific partnership। इसकी बात करें, ये है क्या? ब्लॉक अकाउंट है 12% ऑफ ग्लोबल जीपीडी। और कब आया था ये? 2018 में आया था, जब यूएस ने विड्रॉ कर लिया था टीपीपी से। दिस इज इम्पोर्टेंट। पेवा डायलॉग किससे रिलेटेड है? नेपाल एंड चाइना। और ये नेम जो है वो ओरिजिन हुआ है इसका, क्योंकि यहाँ पे जो है नेपाल में लेक है ये, ठीक है। नेपाल फर्स्ट ऑफिशियल थिंक टैंक फोरम डेडिकेटेड टू साउथ एशिया रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इंडियन केमिकल काउंसिल ने विंग किया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन केमिकल वेपन, द हेग अवार्ड। आईसीसी को फाउंड किया गया था 1938। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, तो हमारा चैनल आने वाला है आपको काम, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। मंथली करंट अफेयर, वन लाइनर और उत्तराखंड पीसीएस के लिए ऑलरेडी हमारे कोर्स चल रहे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जो है जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। UN Secretary paid tribute to Brigadier Amitabh Jha, who was serving with UN Disengagement Observer Force at Golan Heights। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अभी रिसेंटली अमिताभ झा न्यूज में थे, कौन थे वो, ठीक है। क्रॉसवर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव, रीजनल ट्रांसपोर्ट प्रपोज्ड एम्ड एट कनेक्ट कर रहा है अर्मेनिया को तुर्की, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया से। एम करना है कैस्पियन सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करना, और पर्शियन गल्फ को ब्लैक सी से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनिशिएटिव। कर्च स्ट्रेट की बात कर ले तो कर्च स्ट्रेट अभी रिसेंटली न्यूज में थी, कहाँ पर है? ये देखिए, कनेक्ट करती है ब्लैक सी और सी ऑफ एजोब। रिसेंटली स्टेट फाइनेंस अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2024-25 रिपोर्ट रिलीज की गई आरबीआई के द्वारा। तो उसमें कुछ डाटा है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीडीपी जो है स्टेट्स की वो डिक्रीज हो गई है 4.3% ऑफ जीडीपी। कब से डाटा लिया गया है? ये लिया गया 1998 टू 2004 से 2024 टू 24, ठीक है। तो 2.7 हो गई है इस साल में। स्टेट ने मेंटेन किया है रेवेन्यू डेफिसिट 0.2% ऑफ जीडीपी। एक्सपेंडिचर क्वालिटी इंप्रूव हुई है। डेप्थ ऑफ स्टेट जो है वो डिक्लाइन हो गया है, इतना हुआ है यहाँ इतने से, ठीक है। और ये क्या है? अबव है, फिर भी अबव द 20% रिकमेंडेड बाय द एफआरबीएम एक्ट रिव्यू कमेटी 2017। देखिए, एफआरबीएम एक्ट से भी आपका राजस्थान पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था, तो इसे अमेंड किया गया है 4 बार। इसका टारगेट है फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3% होना चाहिए जीडीपी के। और दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। containing general government debt to 60% of GDP, सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट टू 40% ऑफ जीडीपी एंड स्टेट गवर्नमेंट डेप्ट कितना 20% ऑफ जीडीपी बाय 2024-25। तो इन दोनों सेंटेंस में उन्होंने आगे पीछे कर दिया था, और यही एलिमिनेशन से आंसर जो है सही हो गया था यूपीएससी में। विश्वनाथ गोलदार, चेयरमैन ऑफ कमिटी नेशनल अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स टू अपडेट जीडीपी ईयर फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23। स्विट्जरलैंड, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। रिसेंटली किस कंट्री ने मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है क्लॉज इन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंडिया के साथ सस्पेंड कर दिया गया है? तो वो कर दिया है स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। प्रोजेक्ट एम ब्रिज लॉन्च हुआ था 2021 में। क्रॉस बॉर्डर डिसेंट्रलाइज्ड मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म है। टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है डाटा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया का 39th रैंक है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में, और ये पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वहीं 24वां रैंक है इन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल इन 2023, जो कि कौन करता है? यूएन वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया से रिलेटेड एक डाटा है कि इंडिया जो है 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस सेक्टर है ग्लोबली। आरबीआई ने रिलीज कर दी है ये वाली 2 सर्वे इंडेक्स, तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना कौन करता है रिलीज? आरबीआई।
स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2024 रिपोर्ट किसने रिलीज की, पहले तो आपको ये इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने। ग्लोबल बेज रिपोर्ट 2024-25 बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों रिपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, कौन रिलीज करता है। अच्छा, गवर्नमेंट ने ना अबॉलिश कर दिया है रिसेंटली विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल, एटीएफ, पेट्रोल एंड डीजल एक्सपोर्ट। अब विंडफॉल टैक्स होता क्या है? ये होता है टैक्स जो कि इम्पोज होता है बाय गवर्नमेंट ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ज़्यादा एवरेज उनका बहुत प्रॉफिट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही हैं ड्यू टू द फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये विंडफॉल टैक्स उन पे लगाया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कर दिया है अबॉलिश। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट किसान कवच साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज है ये। एंटी पेस्टिसाइड सूट है जो कि डेवलप किया है ब्रिक इंस्टेम बैंगलोर ने टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एक्सपोजर। मतलब बेसिकली जब वो पेस्टिसाइड्स और उसका छिड़काव करते हैं ना अपने क्रॉप्स पर, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ को उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं जो है वो इफेक्ट होती है, तो वो इसे पहनकर कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रे। इंडिया प्लस एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है डॉलर $350 million पॉलिसी बेस्ड लोन अंडर सब प्रोग्राम ऑफ स्माइल। अब स्माइल है क्या? स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। देखिए किससे रिलेटेड है? लॉजिस्टिक प्रोग्राम। देखिए स्माइल रिलेटेड ना और भी प्रोग्राम चलते हैं ट्रैफिकिंग रिलेटेड और ये सब कुछ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, जैसे जो है आपका राजस्थान में भी पूछा था, बीपीएससी में भी पूछा था, यूपी पीसीएस में भी पूछा था, तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। देखिए नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स ने इंडिया की जो रैंक है 49th है, और ये 4 पिलर्स पे होता है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स काउंट, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। यूएन कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम फर्स्ट लीगली बाइंडिंग वन इन्वेस्टमेंट है साइबर क्राइम का, और जितने भी यूएन मेंबर्स हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है। सतन 2 क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट रशिया की वो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और नेक्स्ट जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ओरांस बहुत न्यूज में थे, अगर आप राजस्थान पीसीएस प्री या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा चौड़ा जो है कोर्ट ने जो है जजमेंट सुनाया है। तो सेकंड ग्रुप है जो पाए जाते हैं राजस्थान में। यूपी फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट एयरशेड मैनेजमेंट टू रिड्यूस पीएम 2.5 लेवल टू 45 कितना बाय 2027। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये वाला क्वेश्चन ना आपको ऑलरेडी आया है अभी आपके आरपीएससी में, ये क्वेश्चन आपका आया है यूपीपीसीएस में एंड यूपीएससी में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे से करना। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से जो है एयर पॉल्यूटेंट को काउंट करते हैं, तो टोटल 8 हैं। PM10, PM25, 2.5, NO2, SO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 नहीं है इसमें, ये बात याद रखेंगे, NO2 नहीं है। ठीक है, और ओजोन और अमोनिया और लेड। अगर एयर क्वालिटी का जो रैंक है अगर 0 to 50 है, तो मतलब आपकी जो एयर क्वालिटी है वो गुड है। 51 to 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री है, और 101 to 200 है तो मॉडरेटली पोल्यूटेड है। यही क्वेश्चन आपके पूछा था आरपीएससी में। 201 से 300 है तो पुअर है, 301 से 400 की रेटिंग है तो वेरी पुअर, 401 से 500 है तो सीवियर। देखिए एफएओ की रिपोर्ट है फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की, ग्लोबल स्टेटस ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, इंपॉर्टेंट है। देखिए सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स होती क्या है? जो कि या तो एलिवेटेड अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट पाया जाए और एक्सचेंजेबल सोडियम आयन पाया जाए, मेजर्ड इन टर्म ऑफ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एडवर्सली अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। मोस्ट अफेक्टेड कंट्री कौन है? ओमान। परसेंटेज वाइज बात करें, एरिया वाइज बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है। इंडिया की बात करें तो 2.1% ऑफ जोग्राफिकल एरिया अफेक्टेड है। सबसे ज्यादा अफेक्ट है गुजरात, फिर यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल एंड देन राजस्थान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम CPP, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि किस किस के कॉलम से है ये। एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया का कोलैबोरेशन है। लोन एग्रीमेंट है $98 million का फॉर CPP फॉर द हॉर्टिकल्चर
किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर, इंपॉर्टेंट। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जीडीपी में इसका काउंट है 33%। एग्रीकल्चर जीडीपी में काउंट है, ये याद रखेंगे। और 18% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ऑफ इंडिया कवर करता है हॉर्टिकल्चर। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल एंड फ्रूट वर्ल्ड में, और फर्स्ट है बनाना, लाइम, लेमन, पपाया, ओकरा। इंडिया ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन। ग्रीन स्टील होती क्या है? ग्रीन स्टील वो स्टील होती है जो CO2 इक्विवेलेंट एमिशन ऑफ लेस देन 2.2 टन ऑफ CO2 पर टन ऑफ फिनिश स्टील। इसको 3 साल में रिव्यू किया जाता है, अभी 3 साल में। 5 स्टार ग्रीन रेटिंग स्टील की बात करें तो जिनकी एमिशन इंटेंसिटी 1.6 टन से कम होती है उनको देते हैं 4 स्टार देते हैं। जिनकी 1.6 टू 2.0 टन होती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है आपके आने वाले किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाएगा जरूर। नोडल एजेंसी कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, जो रिलीज करती है। इंडिया ने फर्स्ट एवर गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग किया असम में अंडर द प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो कि कंडक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट एंड चेंज, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। फंड किसने किया? नेशनल कंपा अथॉरिटी ने। गंगाटिक डॉल्फिन की कुछ बात देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनका साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल। आप मुझे बताओ कौन से ईयर में, हम ऑलरेडी पहले बहुत वीडियोस में बता चुके हैं कौन से ईयर में डिक्लेयर हुआ था कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। एंड एंडेमिक टू द इंडियन, एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। हैबिटेट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है फ्रेश वाटर में, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णापुली और सांगू रिवर सिस्टम, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में बेसिकली पाई जाती है। आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड। टाइगर ऑफ गंगा के नाम से फेमस होती है, और लोकली इन्हें सुसु बोलते हैं क्योंकि ये जब ब्रीथ करती हैं तो यूनिक नॉइस जो है वो आती है, ठीक है। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का कर दिया है स्टेटस, ठीक है। एमपी का 8 था, और अभी अभी आज ही हमने आपको पढ़ाया था कि 58 टाइगर रिजर्व भी एमपी से ही है, और 9th टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है। अच्छा, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लें तो राजस्थान और सहयोग डिस्ट्रिक्ट में है ये। और भिमबेटका रॉक सोल्टर्स जो हम पढ़ते हैं वो इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है। आप मुझे बताओ किसने किया था इनकी डिस्कवरी और कौन से ईयर में किया था? आर्ट एंड कल्चर और रिलेटेड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। माधव नेशनल पार्क इसी को मिला है आपका 58 टाइगर रिजर्व का दर्जा। किलुआई वोल्केनो हवाई में है, ये समर्थ स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने मार्च 2026 तक। बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है, लॉन्च किया गया था 2017 में। प्लेसेस इन न्यूज की बात कर लेते हैं। कोरागू ट्राइबल कम्युनिटी अभी न्यूज में थी, और इसने रिसीव किया लैंड टाइटल अंडर द ऑपरेशन स्माइल। हरियाणा में 5,000 ओल्ड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक पाई गई हरपन साइट पर। जम्मू एंड कश्मीर में मार्कहॉर स्पोर्ट किया गया कश्मीर में। इंडिया ने सेंड किया 1,000 मेट्रिक टन राइस लेसोथो को ड्यू टू द ह्यूमैनिटेरियन एड। साउथ कोरिया ने डिक्लेयर किया इटसेल्फ सुपर ए सोसाइटी, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है मोर देन 65 जो है वो पास कर गई है 20% ऑफ पॉपुलेशन। ऑस्ट्रेलिया ड्रॉप्ड अ वीटो ऑन रोमानिया एंड बल्गेरिया ज्वाइनिंग शेंगन एरिया। चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2024 के उसको दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को दिया गया। ये कौन है? वाटर मैन ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन और भी ऐसे आ जाते हैं कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, और मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। तो बताइए आप मुझे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? मशरूम गर्ल, ठीक है, बिहार से है मशरूम गर्ल। दिव्या नाम है आई गेस इनका। अनचक्रा, अनचक्रा पोर्टल पीडीएस सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है to aid in improving efficiency, reducing cost and ensuring timely delivery of essential commodities. स्कैन की फुल फॉर्म है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन ऑफ एनएफसीएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। पोर्टल टू अलाउ सिंगल विंडो सबमिशन ऑफ सब्सिडी क्लेम, फैसिलिटेट एक्सपीडिशियस सेटलमेंट प्रोसेस। दोनों पोर्टल को जो लॉन्च किया वो श्री प्रहलाद जोशी ने किया, जो कि क्या है, यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
ई माप पोर्टल, माप से आप पता कर सकते हैं, माप नो ना किसी को वेट करना किसी चीज को, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने लॉन्च किया। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। टू बेसिकली है ये टू स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ट्रेनिंग। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। इराक ने कंडक्ट किया फर्स्ट नेशनल सेंसस इन 40 साल में 20 नवंबर से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजरी काउंसिल फॉर लाइफ साइंस इस कॉन्स्टिट्यूटेड कहाँ पे होगी? तेलंगाना में होगी। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन फॉर एनटीपीसी वाज सेट अप इन लेह लद्दाख। इंपॉर्टेंट है, लेह लद्दाख इन यूटीज में ना कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम हरियाणा में बनेगा। प्रेसिडेंट यून सुक यूल इम्पीच फॉर इम्पोजिंग शॉर्ट टर्म मार्शल लॉ साउथ कोरिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन्हें क्यों इम्पीच किया गया था, बिकॉज इन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था। कंट्री का फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में इनॉग्रेट किया गया बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा। हिमाचल प्रदेश ने गोल बनाया कि वो अपने आप को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएगा। कब तक? 2026 तक। ग्लोबल एआई सेंटर विद हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक कहाँ सेटअप किया जाएगा? हरियाणा में। इंडिया का फर्स्ट एंड वर्ल्ड का सेकंड वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पम्बन ब्रिज तमिलनाडु में बनाएगा। लेंथ है इसकी 2.078 किलोमीटर। इंडिया का फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में बनाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो लगा कैसा। उबेर ने लॉन्च की अपनी फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन बिशलेक दाल लेक जम्मू एंड कश्मीर में और नाम दिया गया इसे उबेर शिकारा। फेस्टिवल अष्टलक्ष्मी इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इन भारत मंडपम दिल्ली। और ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है, 8 स्टेट फेस्ट है। अकॉर्डिंग टू देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, आपको करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आप प्लीज वहां से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दिसंबर में ही आई है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू 18th इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट हाईएस्ट जो फॉरेस्ट कवर है इन टर्म ऑफ एरिया एमपी अरुणाचल और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एमपी फर्स्ट है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़। परसेंटेज की बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे मिजोरम, थर्ड नंबर पे अंडमान एंड निकोबार आए। दिस इज इम्पोर्टेंट बिटवीन 2003 एंड 2023 डेंस फॉरेस्ट जो है वो हाफ हो गया, द साइज ऑफ पंजाब है disappeared। फॉर फर्स्ट टाइम इंडिया का ग्रीन कवर हैज एक्सीडेड 25% थ्रेशोल्ड। कंट्री का फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम अब है प्रभावना लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ इंद्रायणी रिवर इन पुणे। बिल्ड किया है इसे फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी एंड कल्चर एंड हिस्ट्री ने। और ये किससे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म से रिलेटेड चीजें दिखा रहा है। सो सागा ऑफ 24 जैन तीर्थंकर एंड देयर रिलेवेंस ऑफ देयर मैसेज। ऑब्जेक्टिव है टू इंस्टिल सेंस ऑफ प्राइड इन जैन टूरिस्ट। और ये मेड अप ऑफ जैसलमेर स्टोन, देखिए जैसलमेर से स्टोन लाया गया इसके लिए। This is again important. Bald eagle became official national bird of US on 25 दिसंबर 2024। देखिए नेशनल सिंबल के तौर पे तो ये यूज की जाती थी 1782 से, बट अब इसे ऑफिशियल स्टेटस मिल गया है। अगर इसकी बात करें तो ये देखिए कनाडा और अलास्का में मोस्टली पाई जाती है। वैसे देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ है, और नॉर्थ अमेरिका में भी कौन से 2 स्टेट्स में? कनाडा और अलास्का में मोस्टली पाई जाती है। आयुष्मान स्टेटस का लीज कंसर्न है, सॉलिटरी भी होती है, मोनोगैमस भी होती है, और फीमेल जो है वो बड़ी होती है मेल से। फर्स्ट डोमेस्टिक बैंक टू एग्जीक्यूट अ गोल्ड फॉरवर्ड डायल फ्रॉम गिफ्ट सिटी गुजरात एचडीएफसी बनी है। इंडिया फर्स्ट सिटी टू एस्टैब्लिश फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर बाय सितंबर 2025 तो गोरखपुर। गूगल ने डिसाइड किया है कि वो स्टैब्लिश करेगा सेकंड सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन एशिया पैसिफिक एपेक रीजन। इंडिया का फर्स्ट हैदराबाद में। वैसे ये देखा जाए तो फर्स्ट बना था टोक्यो में, ठीक है, तो वर्ल्ड का सेकंड हो गया और इंडिया का फर्स्ट हैदराबाद में। दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 के वर्ल्ड ऑफ ईयर देख लेते हैं क्योंकि ये ईयर का लास्ट जो है आपका
करंट अफेयर है मंथली, तो डिक्शनरीज के द्वारा तो जो कौन कौन से वर्ड रिलीज किए गए हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड ने 2024 वर्ड ऑफ ईयर माना ब्रेन रोट, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने माना पोलराइजेशन, कैम्ब्रिज ने माना मैनिफेस्ट और कॉलिन डिक्शनरी ने माना है ब्रेथ। वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024 होस्ट की गई इंडिया के द्वारा इन चेन्नई बाय फ्रॉम दिसंबर 4 से 6, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 3 साल में एक बार होती है, और इस बार इंस्टीट्यूट ऑफ मैराइन इंजीनियर चेन्नई ने होस्ट किया। WMTC कंसिस्ट करता है 21 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 17 कंट्रीज कनेक्टिंग प्रोफेशनल्स एंड फील्ड ऑफ मैरीटाइम टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सेक्टर। आफ्टर 15 ईयर्स इन इंडिया, मुंबई में हुई है। देखिए 15 ईयर्स बाद हुई है, पहले मुंबई में हुई थी 2009 में, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रही है, ये बात याद रखेंगे आप। यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन अर्जुन राम मेघवाल ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन 129 अमेंडमेंट बिल 2024 ऑन लोकसभा फॉर द वन नेशन वन इलेक्शन बिल। ये था हमारा दिसंबर का करंट अफेयर, यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहेंगे तो एक मर्ज वीडियो भी मिल जाएगी। देखिए मर्ज वीडियो में क्या होता है ना, स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, तो इसलिए हम अभी लेके नहीं आ रहे हैं। अब छोटी छोटी वीडियो होती है 15-15 20-20 मिनट की, तो जल्दी जल्दी देखने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी गलती लगे तो प्लीज़ हमें बताइएगा। वैसे कोशिश रहती है कि कोई गलती ना हो हमारी तरफ से भी। अगर आप हमें कोई गलती मिलती है तो हर वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वह हम आपको बता देते हैं। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ते रहिए, बिना लाइक किए बिना मत जाइएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट।